the sixth lecture of extraction of metals. In this lecture, we are going to talk about the extraction of different metals. मैंने आपको previous lecture में बोला था, we'll try to complete at least 1 or 2, maximum 2 हम लोग extraction एक lecture में पढ़ेंगे. Now, let us revise what we have studied in the previous lecture. In the previous lecture, we have talked about the refining of different metals by physical and chemical methods. मैंने आपको sixth lecture देखने से पहले आपको बोला था कि आप at least पांचों के पांचों videos अच्छे से देख लो या फिर जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लो. आई होप आप लोगों ने किया होगा. ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. नाउ इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड द फिजिकल एंड द केमिकल मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग. ना फिजिकल मेथड्स में बेटा सबसे पहले जो मेथड था वो क्या था? लिक्वेशन. ना लिक्वेशन इज अ प्रोसेस जिसमें मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम हो और इम्प्यूरिटी का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो. उसमें हम लोग एक स्लोपिंग हार्थ का कंसेप्ट पढ़ा था, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी थी. इट वाज यूज्ड फॉर टिन है, उसके बाद में एसबी है दैट इज एंटीमनी है, बिस्मथ है, और एक और एलिमेंट पढ़ा था जो था पीबी. पीबी मतलब लेड. इनके लिए हम लोग ने लिक्वेशन प्रोसेस यूज किया था. सेकेंड फिजिकल मेथड वाज, ये याद रखना ये फिजिकल मेथड्स के अंदर प्यूरिफिकेशन है बेटा. मैंने आपको बोला था एमसीक्यू क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है क्योंकि ये थ्योरी टॉपिक है. उसके बाद में सेकेंड मेथड वाज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर ग्रुप 12 एलिमेंट्स. जिनी कनाडा होगा, और वो उनके लिए क्यों यूज होता है? बिकॉज उसमें उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है. ठीक है, तो जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए हम लोग इनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था जोन रिफाइनिंग विच इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा प्योर रिफाइनिंग, और इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. It is generally used when the impurity have more solubility in molten state. अगर impurity का solubility molten state में ज़्यादा है तब हम लोग वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स. उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था इससे प्योरिटी कितना आता है? अ प्योरिटी ऑफ फाइनाइट दैट इज 99.999% प्योरिटी. और जनरली ये किसके लिए यूज होता है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, ऐसे टाइप के एलिमेंट्स के लिए यूज होता है. देन वी वेंट टू द केमिकल मेथड्स. केमिकल मेथड्स में बहुत सारे थे. ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग था, उसमें हमारा सबसे पहले था बेसिमराइजेशन. जनरली वो यूज होता है आयन के लिए. पिग आयन के साथ में बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होती है. उसके बाद में सेकेंड मेथड था क्यूपलेशन, जो आज हम लोग वापस यूज करेंगे. आज के लेक्चर में हमको इसका यूज है, तो आप लोग प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे, मुझे इतनी आशा है आपसे. उसके अंदर जो पीबी का इम्प्यूरिटी होता है बेटा, इट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ पीबीओ. ठीक है ना, इसको क्यूपलेशन बोलते हैं. जो क्यूपेल होता है, जो बाउल होता है, इट इज मेड अप ऑफ बोन ऐश एंड सीमेंट. यस, ठीक है. उसके बाद में थर्ड मेथड था बेटा पोलिंग. मेटल के साथ अगर उसके ही ऑक्साइड का इम्प्यूरिटी हो तो हम लोग पोलिंग यूज कर सकते हैं. ब्लिस्टर कॉपर जो 98% प्योर होता है उसको 99.5% प्योरीफाई कर सकते हैं. उसके बाद में भी जंप ऑन टू द नेक्स्ट मेथड दैट वाज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था. इम्प्योर को क्या लेना है, प्योर को क्या लेना है, सोल्यूशन क्या होना चाहिए. मैंने आपको एक टेबल भी बना के दिया था, वो टेबल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आज सिल्वर हम लोग पढ़ रहे, तो सिल्वर के लिए हमको याद है कि इम्प्योर सिल्वर जो होगा, इम्प्योर सिल्वर जो होगा उसको हम लोग क्या लेंगे? एनोड लेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में. प्योर सिल्वर को क्या लेंगे? कैथोड लेंगे. और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो होगा आपका AgNO3 एंड HNO3. यस, वेरी गुड. उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा था वेपर फेज रिफाइनिंग. वेपर फेज रिफाइनिंग में हमने दो मेथड्स पढ़े थे. एक तो वैन आर्कल प्रोसेस जो टिटेनियम, जर्कोनियम, बिस्मथ और बोरॉन के लिए यूज होता है, उसमें आयोडीन इज द रिएजेंट यूज्ड. उसके बाद में हम लोग ने एक और पढ़ा था मॉन्ड्स प्रोसेस जो निकल के लिए यूज होता है सिर्फ, और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किया था. उसके बाद में उसमें कार्बन निकल टेट्रा कार्बोनिल बनता है. और लास्ट में हमने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी जिसमें दो फेज होते हैं, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज. जो स्टेशनरी फेज होता है वो जनरली किसका होता है? या तो SiO2 या फिर Al2O3 का होता है. और इससे हम लोग मेटल के अंदर इम्प्यूरिटीज है वो अलग अलग बैंड्स के फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं, तो इसमें कलर्स आते हैं अलग अलग, इस वजह से इसको क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं. नाउ अगर आपने पांचों लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं तो अभी के लेक्चर्स आपको बहुत इजी लाने वाले हैं. आज के लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको दो ही एक्सट्रैक्शन सिखाऊंगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड. ठीक है, वो हम लोग दो एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे. हर लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे मैक्स टू मैक्स दो एक्सट्रैक्शन बढ़े. अगर बड़ा एक्सट्रैक्शन है तो एक ही कवर करेंगे. तो मेरे हिसाब से और कम से कम 5 या 6 लेक्चर्स में अपना सब कवर हो जाएगा, बिकॉज एक लेक्चर अपना इसका भी आएगा एलिंगम डायग्राम का, जो जनरली स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है बट वो बहुत इजी है. मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको बहुत इजी लगेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर. नाउ लेट अस स्टडी फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर. ठीक है, नाउ सिल्वर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 11 दैट इज कॉपर AgNA. कौन आगे आया? ठीक है, ये बेटा मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट है. अभी इसका जो
एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इसका ओर क्या है पहले वो देख लेते हैं। इसका जो ओर है बेटा जिससे इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसका फॉर्मूला है Ag2S, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर ग्लास। मैंने पहले ही बता दिया था, ये सब याद रहना चाहिए आपको। और इसका दूसरा नाम क्या है, यस, अर्जेंटाइट, इट इज आल्सो नोन एज अर्जेंटाइट। ठीक है, इसका जो एक्सट्रैक्शन है, इसमें से सिल्वर कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो देखिए जरा। सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड कैसे वो देखिए। इसके अंदर हम लोग सबसे फाइनली डिवाइडेड, दैट इज आल्सो नोन एज पल्वराइज्ड ओर, फाइनली डिवाइडेड Ag2S लेते हैं। सो दिस इज फाइनली डिवाइडेड Ag2S। अभी ये जो फाइनली डिवाइडेड Ag2S है, इसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे किसके साथ, यस, वेरी नाइस, इट इज ट्रीटेड विद NaCN and O2, डिस्ट्रीब्यूटेड विद NaCN and O2। इसके लिए तो इसको फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं, मैं कहा था फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। एंड इसको हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, फिल्टर कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब आप इसको फिल्टर करोगे तो आपके पास में दो चीजें आएगी, एक तो आएगा आपको रेसिड्यू, एक तो आपको मिलेगा बेटा रेसिड्यू, और एक आपको मिलेगा बेटा फिल्ट्रेट। ठीक है ना, फिल्ट्रेट मतलब सॉल्युबल पार्ट। ठीक है ना, फिल्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सॉल्युबल पार्ट। तो जो रेसिड्यू है उसमें सब इंप्योरिटीज चली जाएगी, मेजरली जो इंप्योरिटीज है वो सब चली जाएगी, और जो आपका फिल्ट्रेट है उसमें सॉल्युबल पार्ट आएगा, वो होगा बेटा NaAgCN ट्वाइस, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, इसके अंदर बेटा ये सॉल्युबल पार्ट आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सॉल्युबल पार्ट है। ठीक है ना, कैटायनिक एनायनिक पार्ट है। फिर इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, जिंक पाउडर डालेंगे, व्हिच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक पाउडर डालेंगे किसमें, एक्सेस में डालेंगे, और फिर वापस इसको क्या कर लेंगे, फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करेंगे तो हमारे पास दो चीजें आएगी वापस, कितनी चीजें आएगी, दो चीजें आएगी। एक आएगा बच्चों फिल्ट्रेट, और एक होएगा बच्चों रेसिड्यू। सो रेसिड्यू जो आएगा, रेसिड्यू वो क्या हो जाएगा आपका, सिल्वर हो जाएगा, रेसिड्यू हो जाएगा सिल्वर। और जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें बेटा सॉल्युबल पार्ट आएगा, फिल्ट्रेट इज नथिंग बट द सॉल्युबल पार्ट, और वो होगा आपका Na2ZnCN 4 टाइम्स। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। बट इस रेसिड्यू के अंदर बेटा इंप्योरिटीज भी होती है, क्या होती है, इंप्योरिटीज, और वो इंप्योरिटीज होती है बेटा Zn की, कॉपर की एंड गोल्ड की। ये तीन इंप्योरिटीज जनरली इसके साथ होती है। तो हम अभी इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे। सो दिस रेसिड्यू अंडरगोज इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो है उसमें हम लोग क्या लेंगे, इम्प्योर सिल्वर जो है हमारा किससे मिला, मैं करता फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस है। इम्प्योर सिल्वर जो है उसको आप एनोड लोगे, प्योर सिल्वर जो है हम लोग खुद लेंगे, वो होगा बेटा कैथोड। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन वो हो जाएगा आपका क्या, AgNO3 प्लस क्या, HNO3। याद है ना सबको, मैंने अभी आज भी रिवाइज कराया था। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं मोबियस इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर इज नोन एज मोबियस इलेक्ट्रोलिसिस। और इससे हमको बेटा सिल्वर मिल जाएगा, और वो जो सिल्वर मिलेगा वो होगा आपका 99.99% प्योर। इतना परसेंट प्योर आपको सिल्वर मिल जाएगा। सो दिस इज द वे सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स अर्जेंटाइट और सिल्वर ग्लास ओर। नाउ लेट अस स्टडी व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिल्वर। ठीक है ना, सिल्वर के क्या क्या यूजेस है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो यूज है स्टूडेंट्स, सबसे पहला यूज सिल्वर का जो मर्क्यूरी के साथ अमालगम होता है, दैट इज सिल्वर अमालगम, इट इज यूज्ड इन डेंटल फिलिंग। डेंटल फिलिंग में बेटा सिल्वर अमालगम यूज होता है, फर्स्ट यूज। दूसरा सिल्वर जो होता है बेटा, इट इज आल्सो यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर। विद सिल्वर डायरेक्टली यूज होता है, सिल्वर का नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स यूज होता है। सिल्वर कंपाउंड इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर। सिल्वरिंग ऑफ मिरर का मतलब क्या होता है, मिरर के बैक साइड में बेटा हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर मेटल का डिपॉजिट कराते हैं। तो डायरेक्टली सिल्वर मेटल तो डिपॉजिट नहीं होता है, लिविक करके एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने ये डिस्कवर किया था, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो सकता है बेटा, आर पार नहीं दिखेगा। फिर सिल्वर हम लोग अपना आईने में बेटा जो इमेज है वो देख सकते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लिविक, जर्मन केमिस्ट थे वो। सिल्वर कंपाउंड इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर। ठीक है, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं AgNO3
उसके साथ में फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है और साथ में रेड लेड भी यूज होता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेकेंड यूज। उसके बाद में सिल्वर जो है और कहाँ यूज होता है, AgNO3 जो है बेटा, AgNO3, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट ऑन डीकम्पोजिशन, इसका जब डीकम्पोजिशन होता है इट लीव्स ब्लैक स्पॉट्स, ये पीछे ब्लैक कलर के स्पॉट्स छोड़ जाता है एंड देयर बाय यूज्ड इन डाइज एंड इंक्स, ठीक है। इंक है उस सब में बेटा, डाइज है इन सब में भी सिल्वर का यूज होता है। तो सिल्वर के बेटा यूजेस बता दो एक बार। सिल्वर अमालगम इज यूज्ड इन डेंटल फिलिंग, डेंटिस्ट जो होता है बेटा ये इनमें यूज करता है डेंटल फिलिंग में। सिल्वर का जो कंपाउंड है जैसे AgNO3 इट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर। हु डिस्कवर्ड सिल्वरिंग ऑफ मिरर बेटा? और सिल्वरिंग ऑफ मिरर क्या होता है कि सिल्वर के पीछे, सॉरी मिरर के पीछे जो होता है, मिरर ट्रांसपेरेंट समझो ग्लास है, उसके पीछे सिल्वर का कोटिंग किया जाता है जिससे लाइट को क्या करे वो रिफ्लेक्ट कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वरिंग ऑफ मिरर, ठीक है। और उसके AgNO3 यूज होता है, फॉर्मल्डिहाइड रेड लेड यूज होता है। उसके साथ में बेटा हम लोग यूज करते हैं AgNO3, इट ऑन डिकम्पोजिशन लीव्स ब्लैक कलर के स्पॉट्स छोड़ जाता है एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड इन डाइज एंड इंक। सो दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। सिल्वर को बेटा ऐसे तो एक्सट्रैक्ट किया ही जाता है, बट चांदी के जो सिक्के होते हैं, हम लोग मार्केट से जो सिक्के लेके आते हैं, जनरली आपने देखा होगा दिवाली में हम लोग चांदी का सिक्का लेके आते हैं जिसके ऊपर लक्ष्मी जी का फोटो बना होता है। तो चांदी के सिक्के जो होते हैं उसमें प्योर चांदी नहीं होता बेटा। जब आप उसको खरीदने जाते हैं तो आपको अलग प्राइस पे मिलता है और जब बेचने जाते हैं तो अलग प्राइस पे बेचना पड़ता है, बिकॉज उसके अंदर कॉपर की इम्प्योरिटी होती है। तो सिल्वर कॉइन से भी हम लोग सिल्वर को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग एक सिलेबस में अच्छा टॉपिक है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर कॉइन्स। हाउ सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन से बेटा सिल्वर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बेसिकली जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं उसमें दो एलिमेंट होते हैं, कॉपर भी होता है थोड़े अमाउंट में और सिल्वर भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर HNO3 का ट्रीटमेंट करवाते हैं। जैसे ही HNO3 इसके ऊपर डाला जाता है बेटा तो कॉपर जो है वो क्यूप्रिक नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और सिल्वर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसमें सबसे बड़ा गड़बड़ क्या है, ये दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है, सॉल्युबल। दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है ना। अगर ये दोनों के दोनों कंपाउंड सॉल्युबल है फिर हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, ड्राई HCl पास करेंगे, सॉल्युबल इन वाटर। इसके अंदर क्या पास करेंगे, ड्राई HCl, और ड्राई HCl पास करने के बाद इसको फिल्टर करेंगे। इसका मतलब एक PPT होता रहेगा और एक डिसॉल्व होता है। तो सुनो, ये जो है वो बेटा Cu+2 के फॉर्म में वो आपका बना देगा बेटा CuCl2। क्या बना देगा, CuCl2 बना देगा। और CuCl2 जो है वो बेटा क्या है, सॉल्युबल पार्ट है। और यहाँ पे बन जाएगा बेटा AgCl, और AgCl जो है वो क्या है बेटा, रेसिड्यू है, और यू कैन से इट इज अ इनसॉल्युबल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, AgCl मिल गया। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर कॉइन्स में से AgCl को प्रेसिपिटेट करवाना। अभी इस AgCl से हम लोग अलग अलग मेथड्स के थ्रू Ag को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो मेथड्स कौन से हैं, मैं अभी एक बार ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे उस मेथड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड से AgCl को हम लोग Ag में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसका फोटो लो, ओके। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करते हैं फिर AgCl को Ag में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके लिए कौन कौन से मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे मेथड हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बच्चों। एक एक मेथड आप अच्छे से ध्यान से देखना। सो अगर मेरे पास में AgCl है, AgCl कहाँ से आया हमारे पास, यस वहां से रेसिड्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको मैं सिल्वर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो इसके लिए मेरे पास बहुत तरीके, ध्यान देना। सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट करेंगे NaCN के साथ। किसके साथ, NaCN में करता है फेरस साइनाइड प्रोसेस जैसे ही है। तो ये बन जाएगा बेटा आपका AgCN। क्या बन जाएगा, AgCN। और फिर इसका वापस ट्रीटमेंट करेंगे एक्सेस ऑफ NaCN के साथ। और जब एक्सेस ऑफ NaCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा NaAgCN ट्वाइस, बराबर है। फिर इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग किसके साथ, वेरी गुड, एक रिड्यूसिंग एजेंट लाइक जिंक। क्या कॉपर यहाँ पे यूज हो सकता है स्टूडेंट्स, नहीं, मैंने बताया था
कॉपर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इट्स अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। एट द सेम टाइम इसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो लेस सॉल्युबल है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, क्या ध्यान देना। अगर हम लोग बात करें जिंक की, तो जिंक जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा Na2Zn Cn 4 टाइम्स प्लस क्या आ जाएगा साथ में Ag आ जाएगा, ठीक है ना, ये Ag हो गया। फिर इसको बाद में हम लोग प्यूरिफाई तो कर ही सकते हैं, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वे। सेकेंड तरीका, इसका रिएक्शन करेंगे बेटा Na2CO3 के साथ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। Na2CO3 के साथ, दैट इज वॉशिंग सोडा। नाउ जब हम Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा Ag2CO3। क्या बन जाएगा Ag2CO3, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। फिर अगर हम लोग इसको हीट करें तो ये बनाएगा आपका Ag2O और CO2 गैस सेपरेट हो जाएगा, CO2 यहाँ से निकल गया, ठीक है, हीट करने से। और जब हम लोग इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, हम लोग ने पढ़ा था बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन में, याद है पायरोमेटलर्जी में थर्मल डिकम्पोजिशन एक टॉपिक था। ये जो कंपाउंड है वो क्या है, अनस्टेबल है, या फिर हीट करने पे लेस स्टेबल हो जाता है, और ये इमीडिएटली ब्रेक होकर क्या बनाएगा बेटा Ag प्लस हाफ O2। तो इससे भी बेटा आपको सिल्वर मिल गया। तो देखो यहाँ पे सिल्वर यहाँ पे मिल गया, सिल्वर यहाँ पे भी मिल गया। बाकी प्यूरिफिकेशन तो हमको पता ही है, मोबियस इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते हैं। तीसरा तरीका, अगर मैं इसका रिएक्शन करूं जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अब ये जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4 क्या है बेटा, दे विल गिव आउट व्हाट, टू नेसेंट हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4 ऑन रिएक्शन गिव्स नेसेंट हाइड्रोजन, और ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है बेटा वो इसको रिड्यूस कर लेंगे और यहाँ पे बन जाएगा Ag प्लस 2HCl। तो यहाँ पे भी आपको सिल्वर मिल गया। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स बाय व्हिच वी कैन ऑब्टेन सिल्वर फ्रॉम AgCl। नेक्स्ट मेथड हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे H2SO4 के साथ, ठीक है ना। अगर हम लोग इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा Ag2SO4। क्या बन जाएगा Ag2SO4, और फिर इसका रिएक्शन हम लोग कॉपर स्क्रैप के साथ करेंगे। जो वेस्ट होता है कॉपर के जो टुकड़े होते हैं उनको इसके अंदर डाल देते हैं बेटा, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो यहाँ पे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CuSO4 और साथ में बन जाएगा Ag, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, तो इससे भी हमको Ag मिल गया, ठीक है। तो ये कितने मेथड्स हो गए, 4 मेथड्स हो गए। एक और मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं टोलेंस रिएजेंट टेस्ट वाला। अगर मैं इसका रिएक्शन NaOH के साथ कर दूं तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, AgOH हो जाएगा, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, AgOH बन गया। और फिर अगर मैं इसको हीट करूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा Ag2O में, ठीक है ना Ag2O में, ठीक है। नाउ Ag2O बेटा मैंने अभी आपको बोला था इट इज लेस स्टेबल, so on heating it immediately decomposes into what Ag and oxygen gas is evolved. So basically these are different methods by which we can obtain silver from silver chloride। इसमें बेटा ये जो सेकंड मेथड है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फर्स्ट मेथड तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेकंड मैंने आपको बोला है वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड आप लोग बेटा इसको इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन बन रहा है, तो नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको तो रिड्यूस करेगा और इसको क्या करेगा बेटा खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +1 हो गया। यहाँ पे सिल्वर क्या था, +1 था, और ये सिल्वर क्या हो गया, 0 हो गया। सो +1 से 0 इज रिडक्शन। ना उसके बाद में H2SO4 वाला रिएक्शन भी इजी था, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और लास्ट वाला जो था बेटा इसमें हम लोग ने AgOH को हीट किया तो हमको क्या मिला Ag2O, और which on further heating gives what, silver. So these are the different methods by which we can extract silver from their AgCl compound। और सिल्वर का AgCl compound आया कहाँ से, सिल्वर कॉइन से आया था। तो ये हो गया आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। तो अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर की बात करें स्टूडेंट, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर ग्लैंस और अर्जेंटाइट पढ़ा, उसके मोबियस इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा, उसके बाद में यूजेस ऑफ सिल्वर पढ़ा, एंड देन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर कॉइन्स भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया पूरा का पूरा किसका, सिल्वर का। नाउ लेट अस स्टडी, यहाँ पे जगह है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, व्हिच इज वेरी सिंपल, छोटा भी है और इजी भी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड ना, गोल्ड का तो बेटा जो है कोई कंपाउंड फॉर्म तो मिलता नहीं है नेचर में, इट इज इन द नेटिव फॉर्म में मिलता है गोल्ड, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फाइनली डिवाइडेड जो गोल्ड होगा, फाइनली डिवाइडेड गोल्ड ओर, जो भी उसका
नेचर में हमको मिला है, कंपाउंड फॉर्म तो नहीं है, फ्री स्टेट में मिला है, बट उसके अंदर भी थोड़ी बहुत तो इम्प्योरिटीज होती है, जैसे पीबी का होता है, ZnCuN, Ag का भी इम्प्योरिटी इसके अंदर होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर रिएक्शन करेंगे किसका, यस NaCN का एंड O2 का, और फिर इसको क्या कर लेंगे हम लोग, फिल्टर कर लेंगे। तो जब हम लोग इसको फिल्टर करेंगे तो हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा यस इट इज रेसिड्यू, और दूसरा आएगा बच्चों क्या, फिल्ट्रेट, जो कि हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबल की इनसॉल्युबल पार्ट, यस इट इज सॉल्युबल पार्ट, ठीक है ना। तो सॉल्युबल पार्ट जो होगा वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, NaAuCN ट्वाइस। अभी आप लोग भी याद करो बेटा, ये कम से कम मैं करता फॉरेस्ट साइन एंड प्रोसेस हमने कम से कम इन वीडियो लेक्चर में 5 से 6 बार तो पढ़ लिया अभी तक, तो अभी एक एक चीज आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर इसका रिएक्शन करते हैं एक्सेस ऑफ जिंक के साथ, याद आ रहा है कुछ, जिंक एक्सेस, और फिर इसको क्या कर लेंगे, फिल्टर भी करेंगे। तो जब इसको फिल्टर करेंगे तो हमारे पास दो चीजें आएगी, एक तो आएगा बच्चों फिल्ट्रेट, एक तो क्या आएगा फिल्ट्रेट, जो कि एक्चुअल में सॉल्युबल पार्ट है, और उसका फॉर्मूला क्या है, Na2ZnCN ट्वाइस, वेरी गुड। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा बेटा, रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब इनसॉल्युबल पार्ट, यहाँ पे रेसिड्यू किसका होगा, गोल्ड का होगा, क्योंकि जिंक ने बेटा गोल्ड को डिस्प्लेस किया होगा। इसके साथ में जो होता है बेटा क्या प्रेजेंट होता है, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है, और वो इम्प्यूरिटीज जो होती है वो किसकी होती है, वो होता है Pb होता है, Zn होता है, Cu होता है और Ag होता है, मतलब सिल्वर होता है। तब इसको बेटा अभी प्यूरिफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर डालते हैं डाइल्यूट H2SO4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, अच्छे से सुनना। डाइल्यूट H2SO4 क्यों डाला सर, वो बताओ जरा। तो मुझे एक बात बताओ, H2SO4 बेटा ना तो गोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा, करेक्ट, ना Pb के साथ, ना Cu के साथ, ना Hg के साथ, तो बेटा वो रिएक्शन किसके साथ करेगा, Zn के साथ। तो Zn के साथ रिएक्शन करते वो क्या बना देगा, ZnSO4, तो ZnSO4 सेपरेट हो गया, बाकी सब बेटा रेसिड्यू के फॉर्म में आ गए, ये तो सॉल्युबल हो गया, तो ये सेपरेट हो जाएगा। फिर क्या बचेगा यहाँ पे, गोल्ड के साथ क्या बचेगा, गोल्ड के साथ बचेगा बेटा Pb बचेगा, Cu बचेगा और Ag बचेगा। तो अभी क्या बचा है, Pb बचा, Cu बचा एंड Ag बचा, बराबर है। फिर हम लोग यूज करेंगे बेटा कौन सा, याद करो कुछ, यस क्यूप्लेशन। अगर मैं क्यूप्लेशन यूज करता हूं तो ये जो Pb है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, PbO में, और PbO सबको पता है वो क्या है, वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा जगह बना रहा हूं मैं, यहाँ पे हमारे लिए क्या बचेगा पीछे बच्चों, हमारे पास में बचेगा गोल्ड बचेगा, उसके साथ में क्या बचेगा, Cu बचेगा, और क्या बचेगा, Ag बचेगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करूंगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे तब हमको बेटा मिल जाएगा क्या, गोल्ड, और वो जो गोल्ड होता है वो होता है बेटा 99.99% प्योर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से हम लोग गोल्ड को सेपरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली इन दिस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 6, वी हैव स्टडीड एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि हम लोग ने एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर कॉइंस भी पढ़ा, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें ये रिएक्शन तो मैंने आपको पहले 2 बार, अभी तीसरी बार बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड तो बहुत ईजी था, बट याद रखना यहाँ पे हम लोग ने 2 स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस नहीं किया, वरना वो Pb और क्या Zn भी बाहर रहता, बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव ना। तो इसलिए बेटा याद रखना कि एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड करने के टाइम में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 डाल के Zn को निकाल देंगे, क्यूप्लेशन से Pb को निकाल देंगे, और फिर लास्ट में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे, जिससे हमको 99.99% प्योर क्या मिलेगा, गोल्ड। सो दिस इज योर एंटायर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। आई होप यू मस्ट हैव फॉलोड, एंड इसको नोट्स में अगर आप लिखोगे तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। In the next lecture, that is lecture number 7 में we are going to study extraction of zinc and mercury हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि mercury छोटा सा है, zinc थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट थोड़ा बड़ा है, अगर हुआ तो हम लोग एक और ऐड कर देंगे छोटा वाला कोई भी, ठीक है। So we'll see you in the next lecture with extraction of zinc and mercury. Thank you.